लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को 90,000 मील यानी अगर धरती का देखा जाए तो 3 बार चक्कर जितना लगता है उतना उड़ना पड़ता है। और मधुमक्खियां एक बार में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। और उनका जीवन काल छोटा होता है, यानी 4 से 6 हफ्ते का, लेकिन उसमें कभी कभी वो अपने जीवन काल का 90% हिस्सा काम में बिता। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी मधुमक्खी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारी पृथ्वी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? एक छोटे से शरीर में इतनी ताकत, इतनी मेहनत और इतना अनुशासन छिपा है कि अगर हम इसे समझ जाएं तो जीवन जीने का एक नया नजरिया मिल सकता है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने वाला जीव नहीं है, बल्कि वो हमारे पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है। उनके बिना न केवल फूलों का परागण रुक जाएगा, बल्कि हमारी खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होगी। आइए जानते हैं मधुमक्खियों के अद्भुत जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या, समाज और उनके द्वारा निभाई जाने वाली है। तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो पहला तो होता है अंडा, जो अंडा रानी मक्खी देती है। उसके बाद लार्वा, तो थोड़ा डेवलप होता है तो लार्वा बनता है। उसके बाद प्यूपा, उसके बाद एडल्ट यानी वेस्ट। एक रानी मक्खी अगर देखा जाए तो दिन भर में 2000 से ज्यादा अंडे दे सकती हैं और ये अंडे छत्तों के खास कोशों में रखे जाते हैं। कुछ दिनों में ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, जिन्हें वर्कर मधुमक्खियां पोषण देती हैं। इसके बाद लार्वा एक कठोर खोल में बदलकर प्यूपा बनता है और धीरे धीरे एक परिपक्व मधुमक्खी के रूप में विकसित होता है। मधुमक्खी का समाज और उनकी भूमिकाएं। मधुमक्खी में अगर देखा जाए तो उनकी फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं। एक होता है आपकी रानी मक्खी, जो पूरे छत्ते को कंट्रोल करती है और एक छत्ते में आपके 40 से 50 हजार मक्खियां रह सकती हैं। और दूसरी होती हैं वर्कर यानी सहायक मक्खियां, जो आपके लिए परागण लाती हैं और उससे शहद बनाती हैं। तीसरे होते हैं हमारे ड्रोन यानी मेल मक्खी। अब रानी मक्खी के बारे में अगर जाने तो रानी मक्खी छत्ते की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती हैं, क्योंकि वही अंडे देकर पूरी कॉलोनी को बढ़ाती हैं। ये बाकी मधुमक्खियों से अलग, बड़ी और अधिक समय तक जीवित रहती है। अब अगर रानी मक्खी की भूमिका देखी जाए तो पूरे छत्ते की मदर क्वीन होती है, यानी पूरे छत्ते की माँ समझ लीजिए, और सिर्फ अंडे देने का काम करती है। रानी मक्खी केमिकल छोड़ती है जिसे फिरोमोन्स कहते हैं, और इसी फिरोमोन्स यानी इसी केमिकल के जरिए और मक्खियां उसका दिशा निर्देश मानती हैं और पहचान भी जाती हैं कि हमारी रानी मक्खी है। अब जानते हैं कि रानी मक्खी कैसे बनती है। जब छत्ते को एक नई रानी की जरूरत होती है तो कुछ विशेष लार्वा, जिसे रॉयल जेली नाम का एक विशेष भोजन दिया जाता है। यह आहार साधारण मधुमक्खियों यानी वर्कर मधुमक्खियों की तुलना में इसे तेजी से और बड़ा बना देता है। अगर छत्ते में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो रानी मक्खी का होता है। उसके बाद ड्रोन होते हैं, फिर जो छोटी छोटी होती हैं वो हमारे वर्कर्स होते हैं। अब अगर जीवन काल देखा जाए तो रानी मक्खी 3 से 4 साल तक जीवित रह सकती है, और जो वर्कर मक्खियां हैं उनका जीवन काल 4 से 6 सप्ताह तक होता है। रानी मक्खी छत्ते में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले सदस्य होती है। अब जानते हैं उसके प्रजनन और साथीकरण यानी मीटिंग और रिप्रोडक्शन के बारे में। युवा रानी मधुमक्खी जीवन में सिर्फ एक बार उड़ान भरती है और कई नर मधुमक्खियों के साथ मिलन करती है, और नर मधुमक्खियां जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं। इसके शरीर में शुक्राणु संग्रहित हो जाते हैं, जिनसे यह पूरी जिंदगी। अब अगर रानी मक्खी की मृत्यु हो जाती है फिर क्या होता है? रानी मक्खी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उसमें अंडे होते हैं वो खराब होने लगते हैं और नई मक्खियां मरने लग जाती हैं। इसके लिए जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वो नई क्वीन बनाने लग जाती हैं। अब जानते हैं वर्कर मधुमक्खियों के बारे में। ये फीमेल होती हैं और इनके ऊपर छत्तों का बहुत सारा काम का भार होता है। ये अंडे नहीं देती हैं, फीमेल होती हैं लेकिन अंडे नहीं देती हैं, और ये अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग काम करती हैं, और इनका काम जो है इनकी स्टेज यानी इनकी एज के हिसाब से बटा होती है। वर्कर मक्खियां होती हैं उनका जीवन काल 4 से 6 हफ्ते तक होता है, लेकिन उनकी हर एज की स्टेज बटी होती है कि इस एज के मक्खियों को क्या काम करना है। जैसे जब एक नई मधुमक्खी पैदा होती है तो सबसे पहले उसका काम होता है छत्ते को साफ करना और पुराने मोम को हटाना। ये रानी मधुमक्खी के लिए एक साफ जगह बनाती हैं ताकि वो अंडे दे सके। शिशु मधुमक्खियों की देखभाल। 3 से 10 दिन की उम्र की मधुमक्खियां लार्वा यानी बच्चों को भोजन खिलाती हैं। ये रॉयल जेली और पराग अमृत का मिश्रण खिलाकर लार्वा को विकसित करती हैं। तीसरा काम देखा जाए तो मोम निर्माण के लिए वर्कर मधुमक्खियां जो 12 से 20 दिन की होती हैं, इनके शरीर में मोम ग्रंथियां विकसित होती हैं, जिससे वे मोम बनाती हैं, जिसे हम बी वैक्स भी कहते हैं। इस मोम से नए छत्ते बनाए जाते हैं और पुरानों की मरम्मत की जाती है। चौथा है खाद्य संग्रहण यानी फूड स्टोरेज। अमृत यानी जिसे नेक्टर भी कहा जाता है और पराग जिसे पोलन कहते हैं को इकट्ठा करके उसे शहद और मधुमक्खियों की रोटी यानी बीज ब्रेड में बदलती हैं। वे फिरोमोन छोड़कर अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत का पता भी बताती हैं। 5वां स्टेज है इनका शहद निर्माण यानी नेक्टर को चबाकर और एंजाइम मिलाकर उसे गाढ़ा शहद बनाती है।
इसे छत्ते की कोठियों में स्टोर करके पंखों की हवा से सुखाया जाता है, जिससे शहद लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। रानी मधुमक्खी की देखभाल। कुछ वर्कर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के आसपास रहती हैं और उसे भोजन कराती हैं। वे रानी के फेरोमोन फैलाकर कॉलोनी की एकता बनाए रखती हैं, क्योंकि फेरोमोन एक ऐसा केमिकल है जिसकी सुगंध से सारी वर्कर मक्खियां समझ जाती हैं कि हमारी रानी है। 7वां है छत्ते की सुरक्षा। 3 से 6 हफ्ते की उम्र में कुछ मधुमक्खियां रक्षक बन जाती हैं, जिन्हें गार्ड बीज भी कहते हैं। ये छत्ते के द्वार पर खड़ी रहती हैं और अजनबी मधुमक्खियां या अन्य हमलावरों जैसे तितैया को अंदर आने से रोकती हैं। अगर जरूरत पड़े तो ये अपने डंक से दुश्मन पर हमला भी करती हैं, लेकिन डंक मारने के बाद इनकी मौत हो जाती है। जब वो किसी को डंक मारती हैं और डंक हटाने की कोशिश करती हैं, तो इस प्रक्रिया में उनका पेट भी बाहर आ जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। 8वां है फूलों से पराग और अमृत इकट्ठा करना। 3 हफ्ते के बाद वो बाहर जाकर फूलों से अमृत यानी नेक्टर और पराग लाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। एक मधुमक्खी दिन भर में सैकड़ों फूलों पर जाती है और अपने पंखों को 200 बार प्रति सेकंड की गति से हिलाकर उठती है। वे एक खास नृत्य, जिसे वेगी डांस कहते हैं, करके साथी मधुमक्खियों को फूलों के स्थान की जानकारी देती है। अब एक बार वर्कर मधुमक्खियों की आयु के हिसाब से उनके कार्य का विभाजन समझते हैं। तो 1 से 3 दिन की जो मक्खियां होती हैं, छत्ते की सफाई करती हैं, यानी हाउसकीपिंग का काम करती हैं। 3 से 10 दिन बच्चों यानी लार्वा की देखभाल करती हैं। 10 से 12 दिन मोम निर्माण यानी वैक्स प्रोडक्शन का काम करती हैं। 12 से 20 दिन शहद निर्माण और छत्ते की मरम्मत करती हैं। 20 से 40 दिन फूलों से पराग और अमृत यानी नेक्टर इकट्ठा करती हैं। 40 या उससे अधिक दिन जब हो जाते हैं तो छत्ते की सुरक्षा और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर देखा जाए तो वर्कर मधुमक्खियां होती हैं बहुत ही मेहनती होती हैं, और एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में 50 लाख फूलों का अमृत इकट्ठा कर लेती है, यानी 50,000 फूलों का नेक्टर इकट्ठा करती है। एक पूरी कॉलोनी साल भर में 15 से 20 किलो शहद बना सकती हैं, और ये कंडीशन के हिसाब से कि वहाँ पोलन कितना उनको मिल रहा है उसके हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। ये मधुमक्खियां 24 घंटे काम नहीं करती, लेकिन दिन भर में 8 से 12 घंटे तक लगातार मेहनत करती हैं। तो ये इनकी क्वालिटी देख करके हमें भी इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। एक खास बात अगर वर्कर मधुमक्खी की देखी जाए तो पूरे अपने जीवन काल में ये मधुमक्खियां, एक मधुमक्खी सिर्फ आधा चम्मच शहद बनाती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो 10-10 किलो शहद बन के आता है वो कितनी मधुमक्खियों ने उसमें अपना योगदान दिया हो। तो अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो वर्कर मधुमक्खियां मधुमक्खी कॉलोनी की असली मजदूर होती हैं, इसलिए उन्हें वर्कर मधुमक्खियां भी कहते हैं। वे पूरी जिंदगी बिना आराम के काम करती हैं और कॉलोनी को भोजन, सुरक्षा और अस्तित्व प्रदान करती हैं। अगर ये ना हो तो शहद भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर सभी मधुमक्खियां मर जाएं तो हमारी 70% फसलें भी प्रभावित हो जाएगी। अब जानते हैं नर मधुमक्खी यानी ड्रोन के बारे में। इसका काम सिर्फ प्रजनन करना होता है रानी मधुमक्खी से, लेकिन इसे भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन खुद नहीं बनाता। तो ये देखा जाए तो प्रजनन के बाद इसका काम यूजलेस काम होता है, कोई काम नहीं होता। और एक खास बात, मधुमक्खियों के जो 3 सदस्य बताए आपको, रानी मधुमक्खी, वर्कर मधुमक्खी और ड्रोन, इनमें से सिर्फ वर्कर जो मधुमक्खियां होती हैं वही डंक मारती हैं, बाकी ना ड्रोन काटता है ना रानी मधुमक्खी। अब जानते हैं मधुमक्खियां और परागण की महत्ता। मधुमक्खियां परागण यानी पॉलिनेशन में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। जब वे फूलों से पराग इकट्ठा करती हैं तो वे इसे एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है इस वीडियो में कि हमारे खाने की 70% से अधिक फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं। यदि मधुमक्खियां ना रहें तो फलों, सब्जियों और अनाज की उपज में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए जब कहीं कहीं बड़े बड़े खेत होते हैं तो लोग मधुमक्खी पालन को अपने वहां बुलाते हैं। कुछ मधुमक्खी पालक ऐसे होते हैं जो 100-200 बक्से लेकर इधर उधर विचरण करते हैं कि जहां परागण मिले वहां स्टे करते हैं। तो ऐसों को जो खेत वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, जो समझदार किसान होते हैं, वो पॉलिनेशन तेज हो हमारे खेतों में, इसलिए अपने खेतों में उन डब्बों को रखने के लिए बाकायदा किराया भी देते हैं। और मधुमक्खियों की स्टडी को हम एपीकल्चर भी कहते हैं। अब जानते हैं शहद निर्माण प्रक्रिया। मधुमक्खियां फूलों से अमृत यानी नेक्टर इकट्ठा करती हैं और इसे अपने पेट में स्टोर करके छत्ते में लाती हैं। इसके बाद वे इसे अपने विशेष एंजाइम्स की मदद से शहद में बदल देती हैं। फिर यह शहद छत्ते के खास कोशों में जमा कर दिया जाता है, जहां यह धीरे धीरे गाढ़ा होता है। मक्खियां हमारे लिए इतनी जरूरी हैं, लेकिन इन पर भी खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्या क्या है? एक तो कीटनाशकों का प्रयोग,
जो हम खेतों में हम फसल अच्छी हो उसके लिए कीटनाशक डालते हैं, और ये जो मक्खियाँ होती हैं पराग के लिए उन फूलों में जाती हैं तो केमिकल से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जैसे अचानक कभी-कभी होता है, लगातार बारिश हो जाती है, अचानक बहुत धूप आ जाती है। तो जो अचानक ये जल्दी वाले परिवर्तन चेंज होते हैं जलवायु के, इससे भी इनके प्रजनन में, इनके जो है रख-रखाव, इससे भी इनके जीवन काल में फ़र्क पड़ता है। तीसरा अगर देखा जाए तो शहरीकरण, जो शहरीकरण हो रहा है और जंगलों की कटाई हो रही है, इससे भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। और लास्ट है प्रदूषण और कृत्रिम खाद्य पदार्थ। लेकिन अगर ऐसे ही इनकी संख्या कम होती गई और ये विलुप्त हो गई तो हमारे एग्रीकल्चर यानी हमारे किसान और हमारी खेती, हमारे लिए अनाज पैदा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मधुमक्खियां सिर्फ एक छोटा सा जीव नहीं बल्कि प्रकृति का एक अनमोल वरदान है। वे हमें सिखाती हैं कि मेहनत, अनुशासन और सहयोग से कैसे एक संगठित समाज। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये जान लिया कि मधुमक्खी का सारा जीवन चक्र हमने जान लिया, उनके सारे सदस्य के बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी परेशानियां हमने समझ ली कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम उनको हो सकती है जिससे उनकी संख्या कम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम उनकी रक्षा के लिए यानी उनकी बढ़ोतरी के लिए कि उनका प्रजनन और तेजी से हो, मधुमक्खियां और फैलें, इसके लिए हम ऐसा क्या उपाय करें। पहला तो है कि कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाए। अगर जरूरी है तो कोशिश की जाए कि आयुर्वेदिक जो इस टाइप के होते हैं जैसे नीम तेल वगैरह, ऐसी चीजें यूज की जाएं जिससे उनका जो है मधुमक्खियों पर बैड इफेक्ट ना पड़े। दूसरा यह है कि कोशिश करें कि फूलों और फलों की खेती करें जिससे उनको, मधुमक्खियों को परागकण लेने में आसानी। एक प्रयास जो सरकार कर भी रही है, स्थानीय लोगों को बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करें और कोशिश करें कि 1 या 2 डब्बे हर घर में होने चाहिए ताकि उस एरिया का पॉलिनेशन अच्छा हो और मधुमक्खियों की केयर भी आप कर सकें। अगर हमने अभी से कोई कदम नहीं उठाए तो मधुमक्खियां जो हमें दिखाई दे रही हैं वो केवल पुस्तकों में यानी किताबों में ही नजर आएंगी। तो दोस्तों, क्या आप हमारे मधुमक्खी बचाने के इस मिशन में हमारा साथ देंगे? अगर आपको लगता है कि मधुमक्खियों की केयर करनी चाहिए और हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए और उनकी ग्रोथ हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मधुमक्खियाँ रहेंगी तभी हमारा जो पृथ्वी है हरी भरी रह पाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आज की केस स्टडी जो हनी बी पे है, मधुमक्खियों पे है, वो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे हैं अगर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस पे आपको चाहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।